नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भर्तियां जो है निकलनी प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी जो है जो नगरीय निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है, जिसके तहत जो है आचार संहिता वगैरह जो लगी हुई थी वो भी समाप्त हो गई है। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि नई भर्तियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और इन भर्तियों में आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में भर्तियां निकलेगी। अभी जो भर्ती निकली हुई है, ये फरवरी 2024 की ये बड़ी भर्ती आपको बताने वाला हूँ, जो कि पीएम श्री स्कूल में निकली है। पीएम श्री शासकीय स्कूलों में बड़ी भर्ती निकली है फरवरी 2025 के अंतर्गत, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के पद देख पाएंगे। और इन भर्तियों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वॉक इन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के द्वारा इनका जो है जो आप लोग जाएंगे, आप लोगों का चयन किया जाएगा। तो साक्षात्कार या वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आप लोगों का इसमें चयन होगा। इसमें ज़्यादा आपको कोई लंबे टाइम तक लिफाफा भेज के वेट करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू दिलाइए और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो ये पीएम श्री शासकीय स्कूलों में भर्ती निकली है, बड़ी भर्ती है फरवरी 2025 की। तो इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पे भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड लगातार डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम विभागीय विज्ञापन पे आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे जो भिलाई में वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें आप देखेंगे कि ये वैकेंसी है 14/2/2025 को जारी की गई है, जो कि है संविदा शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु सूचना, यहाँ पास लिखा हुआ है। इसमें आप सभी पढ़ेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु विद्यालय में अस्थायी रूप से अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है, जो कि दिनांक 21 फरवरी 2025 एवं 22 फरवरी 2025 को प्रातः 8:30 बजे से विद्यालय परिसर में निम्नानुसार किया जाएगा। तो आपको मैं पूरा डिटेल चलिए दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है कौन कौन से पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो है ये टीजीटी के लिए है, हिंदी सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे 21/2/2025 शुक्रवार पंजीयन 8:30 बजे से चालू हो जाएगा, और साक्षात्कार इंटरव्यू है 10:30 बजे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए भी सेम रहेगा, स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी के लिए सेम रहेगा, योग प्रशिक्षक के लिए भी सेम यही डेट रहेगा 21/2/2025, ठीक है। इसके अलावा फिर बाल वाटिका शिक्षक, जिसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू 22/2/2025 शनिवार को होगा। पंजीयन का समय 8:30 बजे रहेगा और साक्षात्कार 10:30 बजे। कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी सेम डेट पे होगी। फिर यहाँ पास काउंसलर यानी कि समुपदेशन के लिए भी सेम डेट होगा। विषय विशेषज्ञ यानी कि स्पेशल एजुकेटर के लिए भी सेम होगा। इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी जा रही है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे सीटेट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, सेवा जो निर्देश है, विस्तृत जानकारी हेतु आप VLI.KVS.AC.in अथवा KV यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर टैप करके आप यहाँ पर इस वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भिलाई KVS या चल जाइए, या KVS आप इसमें चले जाइए, ठीक है। केवी संगठन में चले जाइए, दोनों जगह से आपको यहाँ पास मिल जाएगा। प्रतिभागी विद्यालय की वेबसाइट VLI.KVS.AC.in से नामांकन फॉर्म डाउनलोड करके उसे पूर्णतः भरकर उपस्थित होंगे। बाकी मैं आपको नामांकन फॉर्म अभी दिखाऊंगा कैसा है। साक्षात्कार के समय आवेदकों को मूल प्रमाण पत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटोकॉपी भी अपना लेकर जाना है। साथ ही कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य है। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या है, किस किस पद के लिए, वो आप यहाँ पर थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो जैसे पीजीटी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें टोटल 8 पदनाम ही दिए गए। यहाँ पर 8 पदनाम दिए हैं, लेकिन जो नीचे डिटेल है वो जितने भी वैकेंसी KVS में आते हैं वो सब का डिटेल दे दिया गया है। तो आपका जो जो ऊपर में आया हुआ है उन्हीं को देखिएगा। जैसे यहाँ पास टीजीटी के लिए भी आया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे ऊपर में। इसके अलावा अलग अलग पीआरटी के लिए भी आया हुआ था। तो ये सब का डिटेल यहाँ पास लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या आया था ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस PDF को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आपको ज़रूरत होगा तो। इसके अलावा स्पोर्ट कोच हो गया, फिर आप देखिए डांस कोच वगैरह तो नहीं है, तो इसको छोड़ दिए। काउंसलर का था और स्पेशल एजुकेटर का भी पोस्ट था। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन्हीं योग्यताओं को अगर आप परिपूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वॉक इन इंटरव्यू दिला पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ PDF है। इसके अलावा यह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको एज रिलेटेड के 18 से 65 होनी चाहिए, और कुछ कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म या नामांकन फॉर्म जिसको बोला जा रहा है, उसका यहाँ पास आपको मैं प्रारूप दिखा रहा हूँ, प्रोफार्मा जो दिया हुआ है। तो इसमें सामान्य सी जानकारी फ्रेंड्स, जिसको कि आपको भर कर कहीं भी पोस्ट नहीं करना है, अपने साथ लेकर आपको और संपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके आपको जाना है और अपना पंजीयन कराना है। जब वॉक इन इंटरव्यू जिस डेट को और जिस टाइमिंग में रखा गया, तो नाम, पता, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ST SC OBC जो है आपकी कैटेगरी, फादर्स नेम, एकेडमिक क्या क्या है 10वीं का, और जीरोक्स कॉपी संलग्न करने के लिए यहाँ पास बोल रहा है अटैच करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और PG पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd DEd DLEd या अदर कुछ है, सभी का डिटेल यहाँ पास आपको मेंशन करना है। सावधानीपूर्वक एक एक डिटेल आप यहाँ पास मेंशन कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो डिटेल। इसके अलावा अनुभव के बारे में बात की जाए तो अगर आप अनुभव रखते हैं तो उसकी भी आपको कॉपी जो है वो इसमें लगाना है। साथ ही साथ जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको जो है इशू किया होगा उसकी आपको मूल प्रति भी रखना है और फोटो कॉपी को भी अटैच करना है। तो ये देख सकते हैं कौन कौन से विभाग में आपने काम किया है, कहाँ से कहाँ तक कितना है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो वो आपको इसमें कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम है या नहीं, तो इसमें यस नो आप करिएगा। ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश दोनों को ही इसमें प्राथमिकता दी जाती है। कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं कि नहीं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोई निजी नज़दीकी रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है, यदि है तो उसका नाम वाम इसमें पूछा जा रहा है। इसके अलावा कोई भी प्रकरण अगर आपके विरुद्ध है तो उसके बारे में आपको क्या करना है, मैक्सिमम 50 जो वर्ड्स में आपको जानकारी देना है, शॉर्ट नोट देना है कि क्या था, और नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिए और यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए, दिनांक, और यहाँ पर प्लेस यानी कि स्थान। इसके अलावा ये जो है फॉर ऑफिस यूज ओनली है, यानी कि इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। जब पूरा जांच हो जाएगा तो जांच खर्चा जो अधिकारी है वो यहाँ पर से अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे और ये पावती आपको दे देंगे। यह हो सकता है कि इसे अपने पास ही रखेंगे, वो चेक करने के लिए जो है फॉर्मेट बनाया गया है नीचे, और बाकी डिटेल आपको ऊपर में भर देना है। तो ये डिटेल जो आप भरेंगे तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पर फोटोग्राफ आप अटैच कर लीजिएगा, फोटोग्राफ में यहाँ पर साइन कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे भी आपको साइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो कई बार होता है कि फिर आपका आवेदन पत्र जो है निरस्त हो जाता है। लेकिन इसमें तो आपको इंटरव्यू के दिन उपस्थित होना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी छूटा होगा तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। और इसमें अगर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का आपको ज्ञान है तो ज़रूर इसमें यश डालिएगा, क्योंकि प्राथमिकता उसमें मिलेगी ऐसा लगता है। और ये जो डिटेल है आप यहाँ पर देख पा होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इस PDF को प्राप्त करना है तो आप केंद्रीय विद्यालय जो वेबसाइट में बताया था KVS भिलाई, वहाँ की वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये PDF प्राप्त नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में PDF लिख दीजिएगा, तो PDF का डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप PDF प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर आप कमेंट करके हमसे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स क्या है कि बहुत सारी वैकेंसीज अब आनी चालू हो जाएगी, ठीक है, अब शुरुआत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अब जो भर्ती विज्ञापन आएगी, अभी काफ़ी लंबे समय से आचार संहिता के कारण भर्तियाँ रुकी हुई थी, तभी बहुत सारी भर्ती आनी बाकी है। तो अब लगातार वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड, और जितनी भी नई वैकेंसी आएगी सबकी वीडियोज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेगी। सो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।